को जबरदस्ती दबा रहे हैं। आप जो है मनमर्जी पे जो है शासन उतरा हुआ है, किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। लेकिन ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भी इस तरह का पोस्ट, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जब देश युद्ध की मना स्थिति में है, ऐसे समय में अभी ये सवाल उठाना उनके लिए ज्यादा जरूरी था। सर एग्जैक्ट सवाल क्या है उसका मुझे जो है उसका पता नहीं है, क्योंकि ये तो पता है कि उन्होंने कुछ बोला है। उन्होंने कहा यही कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को कि ये जो है ऐसे एक परसेप्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे दिखावा रहेगा अगर दक्षिणपंथी जो कट्टर लोग हैं ये मॉब लिंचिंग करते रहेंगे, सेलेक्टेड लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता रहेगा, तो ये जो आप प्रतीक दिखा रहे हैं इससे जमीन के स्तर पर कुछ नहीं होगा, उन लोगों के साथ भी खड़ा होना होगा। मैं तो समझता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ तो तथ्य भी है। ये जो उन्होंने कहा है बिल्कुल उसमें दिखाई दे रहा है। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, हम जो है पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं, उन्होंने जो हमारे साथ किया गलत किया है, मान लिया। हम ये नहीं कहते कि हमारे आदमियों को उन्होंने सही मारा है, लेकिन सर आप ये बताइए ना, हमारे यहाँ लिंचिंग नहीं हुई है? आप बताइए, हमारे यहाँ दुकानदारों को नहीं कहा है कि अपना नाम लिख दीजिए? हमारे यहाँ जो है क्या कुछ जो है नहीं हो रहा है? एक जवान आदमी जो है, एक बच्चा जो है वो सब देखेगा तो यही वक्त था लिखने का जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपका यही काम है, इसी समय लिखना जरूरी था। सवाल उठाना कौन मना कर रहा? सवाल देखिए, मेरा ये कहना है, आपने भी मेरे कार्यक्रम देखे होंगे, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारा सबका ये कहना है कि इस वक्त देश, सरकार, सेना के साथ खड़े रहना है। सवाल उठाने के लिए बहुत मौके आएंगे। आप प्रोफेसर हैं, बहरहाल एक बात ये भी है कि उस प्रोफेसर हरियाणा की जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि इनके दादा मुस्लिम लीग में थे, उसका असर उनके पे होगा। कहा तो प्रोफेसर के दादा तक पहुंच गए, कहा विजय शाह तक नहीं पहुंच पा रही बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस। बहरहाल आप बताएं, आपका क्या विचार है? सर, ये व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आज़ादी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बात पर क्वेश्चन उठा रहा है तो इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। वो पहले आदमी नहीं है कि जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं उठाए। और क्वेश्चन सवाल सरकार से पूछना कब का नाइंसाफी हो गई? सरकार से सवाल बनते हैं और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो आप अगर मान लो अगर ये मुस्लिम नहीं होता, ये अगर विजय शाह, देवड़ा या कोई और जैसे ये मंत्री जो कह रहे हैं कि मोदी जी के पैरों में सेना नतमस्तक है, तो ये क्या बयान सही है? आप मुझे बताइए, बयान सही है क्या? माफी मांग ली, माफी क्या वो माफी मांग लेगा, छोड़ देंगे उसे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम है। ये आप जो अभी कह रहे थे ना, परसेप्शन, यही तो पैदा कर रहे हैं लोगों को कि देख लो हमने अब्दुल को टाइट कर दिया। आज देश में जो चल रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक तरीके का खेल है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस तरह की बात करके कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारी बेटी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सिंदूर पे बताना शुरू किया, हमारी बहन, हमारी बेटी, पूरे देश का गर्व जो है, मस्तक गर्व से ऊपर उठ गया, उसके परिवार के लोगों ने और सारी चीजें ने और पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी दो बेटियां, उसको आकर के आप हिंदू मुस्लिम में, आज वो जो बीएसएफ के हमारे इम्तियाज जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उन्होंने अपने घर पर, मैंने देखा, बोर्ड लगाया है सीमा प्रहरी। उनका बेटा उनके जनाजे के वक्त उनको सैल्यूट कर रहा है, जय हिंद बोल रहा है। आप ये हिंदू मुस्लिम की बात करके समाज में आपको लगता नहीं? मैं कहता हूं कि हर धर्म, हर समाज में कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन कुछ लोगों के आधार पे ही पूरे कम्युनिटी को पेंट करना और उस तरह से सवाल, आपको ये नहीं, अगर किसी ने किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो आप तुरंत से उसमें एक एंगल ले लें कि ये मुस्लिम था इसलिए हो गया। आज ज्योति मल्होत्रा, सुनिए एक मिनट, ज्योति मल्होत्रा ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, मैं नहीं जानता कि उनके खिलाफ क्या क्या चीजें हैं, आगे अदालत में क्या प्रूव होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी आरोप क्या लगा कि ज्योति मल्होत्रा ने यूट्यूब वीडियोस बनाने के फेर में पाकिस्तान तक की यात्रा की, पाकिस्तान के सरकारी महकमे में घुसी, पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट में, यहाँ दिल्ली के पाकिस्तान दूतावास में घुस के वो वीडियो बना रही है, और वो लाहौर कहाँ पहुंच गई, उसकी जांच हो रही है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, ये कहते हुए कि वो इम्पोर्टेंट शायद पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। अब वो अरेस्ट हो गई, अब उस पर सब कुछ बात हो रही है। अगर वही ज्योति दो इसके पक्ष हैं,
अगर वही ज्योति मल्होत्रा कोई मुस्लिम लड़की होती, पूरे देश में अब तक हाहाकार मच गया होता। अरे ये तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पहली बात। दूसरी बात, वही कुछ लोग रहते जो ये कहते कि यूट्यूबर दुनिया भर में घूम रहे हैं, हर जगह लाहौर बहुत यूट्यूबर गए, उसके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई कि वो मुसलमान है। दोनों तरह की बात करने वाले लोग हैं, और ये दोनों अतिवादिता देश के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। आप नहीं मानते? नहीं, मेरा मानना बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मगर आप देख कहाँ रहे हैं? आप देखो ना उसे, आप उस पहलू से आप सोच रहे हो ना, मैं सोच रहा हूँ ना उस पहलू से, मगर क्या देश में ये हो रहा है? क्या देश की सच्चाई यही है? आप मानते हो इस बात को कि अगर कोई मुस्लिम होता है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और उसकी जगह अगर कोई होता है, क्या आप नेशनल मीडिया ने, क्या जो आप जो कहते हैं कि गोदी मीडिया कहते हैं जिसे, क्या उसने ये ज्योति मल्होत्रा का डिबेट कराई? क्या उन्होंने चैनलों पे चलाया? क्या उसके लिए बड़ी बड़ी डिबेट हुई? नहीं हुई। अच्छा, वो मुस्लिम होती तो हो जाती? बिल्कुल होती। एक समाज को बदनाम करने के लिए, एक समाज को किस तरह से हरासमेंट किया जाता है, ये मीडिया उसका एक गेम है, उसका एक गेम प्लान मीडिया भी है। सरकार तो है ही है, एक मीडिया भी गेम प्लान है उसका। तो हम नहीं चाहते ये नेता लोग बोले तो कुछ नहीं होगा। तले नहीं, नेता लोग हिंदू मुसलमान करे तब नहीं, मीडिया अगर डिबेट कर दे तो बहुत गुनहगार। अरे भाई, जब देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र, देश के प्रधान, और इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ना? नहीं, और सारे, चुनाव आयोग ने कहाँ कार्रवाई करनी? अरे सारे राजनीतिक दलों के लोग, ऐसा नहीं है कांग्रेस के नेता नहीं बोलते, उन्होंने भी बोला है। अभी टर्की पे सवाल पूछा गया ना, टर्की पे, तो कांग्रेस के नेता 2 माइक इधर घुमा रहे हैं, 2 माइक उधर घुमा रहे हैं। 2 प्रवक्ता थे, दुनिया के हर मुद्दे पर बोलने के लिए राजी रहते हैं, लेकिन टर्की पर सवाल पूछा तो माइक आपने देखा होगा इधर से उधर कर रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, अगर वो टर्की पर बैन लगा रहे हैं तो चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे? बैन की बातें नहीं यार, मैं अरे आपको मालूम है, टर्की और चाइना दोनों जगह हमने अपना फॉरेन डेलीगेशन भेजने की बात नहीं की। मैं बैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर। आप भी जल्दी से कुछ बोलना चाहते जी, क्या पूछना? इसी मुद्दे पर बताइए, प्रोफेसर के और मंत्री के दो। प्रोफेसर के मुद्दे पे तो इन्होंने बता दिया, और मंत्री ने जो बोला बड़े दुख की बात है। कल मैं देख रहा था कि वहाँ की पुलिस ये कहती है कि जी 48 घंटे हो गए, हमें वीडियो का सबूत नहीं मिल रहा। 48 घंटे हो गए, हमें वीडियो का सबूत नहीं मिल रहा कि मंत्री जी ने क्या बोला था। जबकि आप तो पत्रकार हो, कोई भी नेता जब कोई रैली करता है, कुछ करता है, तो दुनिया जहान की मीडिया, दुनिया जहान के यूट्यूबर वहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं, मगर 48 घंटे में वो वीडियो क्लिप नहीं मिल रही उनको, पुलिस को सबूत के तौर पे। और इससे ज्यादा क्या कहें? एक कहावत है, वो समरथ को नहीं दोष गोसाई, तो बस बात इतनी ही है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। Co-powered by. If you